Good morning, students. Today we finish our chapter 6, lines and angles. In this chapter, today we discussed about exercise 6.3. So the first question is, in figure we have given a figure side QP, and we have a figure of a triangle PQR. हमारे पास एक PQR ट्रायंगल है बच्चों. बोला इसने कि ट्रायंगल PQR है, P शायद अपर पार्ट है और Q इधर, P इधर, Q और ये R. एंड साइड QP ये साइड है बच्चों. ये देखो मैंने पहले भी बताया था, अगर QP को प्रोड्यूस कर रहे हो तो इधर प्रोड्यूस होंगे, और PQ को प्रोड्यूस यानी बाद में अगर P है तो P की तरफ प्रोड्यूस करेंगे बेटा इसको. ये आपका प्रोड्यूस हो गई QP साइड, और RQ साइड, RQ प्रोड्यूस हो रही है तो RQ बाद में, तो R ये आपका इस तरफ आ जाएगा. ये दो साइड प्रोड्यूस की गई है. और कहां तक? ये आपकी S तक प्रोड्यूस की गई है और ये आपकी T तक प्रोड्यूस की गई है. इफ SPR this angle is equal to 135 and PQT this angle is 110. This is the question. So we have to find PRQ. ये फाइंड आउट करना है. इस एक्सरसाइज के ना बेटा लगभग 5 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं. आपको बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यानी स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, या फिर आपको एंगल सम प्रॉपर्टी, या आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, इनके ऊपर डिपेंड है. या फिर आपको ये कहोगी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल, इसी के ऊपर डिपेंड पूरी एक्सरसाइज. बड़े आसान से क्वेश्चन. अब देखिए ध्यान से. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन एंगल 1 मान लेंगे हम. तो ये बच्चों मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने कल भी कई बच्चों की नोटबुक चेक की थी, उन्होंने ये गिवन टू वगैरह नहीं लिख रखे थे. तो बच्चों ये हर क्वेश्चन में लिखे हैं, आप फिगर जरूर बनाएं. बहुत सारे बच्चों ने फिगर भी नहीं बना रखे थे. सिंपल सी बात, अगर आप फिगर के बिना कर रहे हो तो कॉपी कर रहे हो. गिवन क्या है इसके अंदर, और टू क्या करना है, या टू की बजाय इस क्वेश्चन में आप टू फाइंड भी लिख सकते हो. आफ्टर दैट वी स्टार्ट प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे बेटा. इसमें क्या होगा प्रूफ? एंगल 1 और ये जो आपका एंगल है, क्या नाम है इसका? SPR. इन दोनों का सम हम लिखेंगे. कितना होगा बेटा? इन दोनों का सम 180, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है. तो आप इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, जो लीनियर पेयर. और आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी SPR की कितनी? 135 पुट कर दी. तो नेक्स्ट टाइम आप इस 135 को राइट साइड ले जाएं, तो 180 माइनस 35 45 डिग्री का ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया बेटा 45. सिमिलर वैसे ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए. इसको एंगल 2 मान लीजिए आप. ठीक है, ये एंगल 1 था, तो लिखो एंगल 2 प्लस PQP या PQT क्या जाना, जो भी नाम दे रखा है आपको, PQT. इन दोनों का सम हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री, और रीजन बिल्कुल सेम, लीनियर पेयर. एंगल 2 प्लस PQT कितना है? 110 है इस बार, इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 इज इक्वल टू 110 को आप राइट साइड ले जाइए, तो एंगल 2 इज 70 डिग्री आ जाएगा बच्चों. एंगल 2 हमारा कितना आ जाएगा? 70 डिग्री, और ये आया था हमारा 45 डिग्री. इसको आप मान लीजिए. इसका नाम चलो इसने दे रखा, मानने की जरूरत नहीं है, PRQ. ये PRQ. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए बेटा. ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ये दो की वैल्यू पुट कर दो, तीसरा आ जाएगा. तो आप लिखें एंगल 1 प्लस 2 प्लस PRQ. इन तीनों का सम 180 होगा, और लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. 1 कितने का आ गया? 45 का. 2 कितना आ गया बच्चों? 70 आ गया, और PRQ और इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो PRQ की वैल्यू आ जाएगी 180, माइनस इन दोनों को ऐड करके उधर ले जाइए, तो कितना हो जाएगा इनका सम? 150. PRQ कितना आ जाएगा आपका? इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री. तो हमारे पास फाइंड PRQ में PRQ की वैल्यू आ गई बच्चों 65 डिग्री. तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा.
इसके बाद बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 3 क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। मैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, तो देखिएगा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका। So students, this is your fifth question. What is the question? In figure, we have given a figure in which PQ perpendicular PS. Mean एक लाइन है आपके पास PS और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है PQ बच्चों, यानी दिस इज P, दिस इज S एंड दिस इज Q। ये दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है बेटा दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, आफ्टर दैट PQ, दिस लाइन इज PQ एंड इज पैरेलल टू SR। तो अगर ये इसके पैरेलल होगी, ये आपकी SR दे रखी है इसमें, ठीक है। आफ्टर दैट SR को ज्वाइन किया गया है बेटा, आई थिंक R को Q से ज्वाइन किया गया है और R को S से भी ज्वाइन किया गया है बेटा, और इसको प्रोड्यूस भी किया गया है P तक। ये वैल्यू आपकी फिगर है, इसमें सिर्फ ये 90 डिग्री का एंगल है। कुछ वैल्यूज और भी गिवन है इसके अंदर बेटा। दिस इज X, ये जो अपर एंगल है बेटा ये X दे रखा है, लोअर जो है ये 28 डिग्री दे रखा है, एंड इन लोअर पार्ट दिस एंगल इज 65 डिग्री एंड दिस इज Y डिग्री, ये Y दे रखी है। और क्वेश्चन कहता है हमें SQR, S वेयर इज SQR, दिस इज 28 डिग्री, QRT, QRT, this is 65 degree, then we have to find X and Y। दो एंगल दे रखे हैं, हमें दो फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार हम इसको रफली भी अगर बना ले, इसमें गिवन क्या क्या चीजें हैं, दो लाइन पैरेलल है और ये आपकी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बेटा क्या है, ये एंगल 65 डिग्री का है। ध्यान से देखिए, मैं ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए ये दो लाइन पैरेलल है बेटा, तो क्या ये टोटल एंगल क्या इस टोटल के बराबर नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो प्रूफ कहां से स्टार्ट करेंगे, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, गिवन टू प्रूफ वगैरह लिखेंगे आप, आफ्टर दैट वी स्टार्ट फ्रॉम प्रूफ। इन दिस क्वेश्चन इस पूरे एंगल को क्या नाम देंगे यहाँ पर, X या 28, बिल्कुल सही, ये टोटल एंगल मिला करके हो जाएगा बेटा X + 28। आप लिखेंगे X + 28 इज इक्वल टू 65 और रीजन हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और यहाँ से हम x फाइंड आउट कर लेंगे, 65 - 28 दैट इज 7 और 27 सॉरी 37 x की वैल्यू आ गई। सिंपल है बिल्कुल। अब आप ये भी कर सकते हो, इन ट्रायंगल PSQ, इन ट्रायंगल PSQ, अब x प्लस ये x एंगल है, ये 90 है, प्लस ये y है, सबका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू आपने 37 निकाली है, पुट कर दो और आप यहाँ से सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 127 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू आएगा 180 माइनस 127, दिस इज 53 डिग्री। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, रीजन आप हर बार लिखेंगे बेटा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा। आफ्टर दैट वी टेक वन मोर क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिएगा बेटा आप कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बेटा, देखिएगा। सो द स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड मोस्ट इंपोर्टेंट। इन फिगर वी हैव गिवन आल्सो a figure in this question also, the side QR of triangle PQR, mean we have a triangle PQR, this is a triangle we have given। in this triangle QR side, अब QR side है तो बाद में आ रहा है ना बेटा, तो R की तरफ प्रोड्यूस कर दो इसको, QR साइड को प्रोड्यूस किया गया है बेटा, QR साइड इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। कहां तक प्रोड्यूस किया गया इसको, S तक प्रोड्यूस किया गया। आफ्टर दैट इफ द बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, बाइसेक्टर नहीं है, S भी लिखा है, तो मतलब एक से ज्यादा बाइसेक्टर ड्रॉ करने, बाइसेक्टर्स ऑफ किसके बाइसेक्टर, PQR। वेयर इज एंगल PQR, PQR। ये जो एंगल है
अगर हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये इसका बाइसेक्टर है बेटा, यानी ये एंगल अब 1 है और ये नीचे वाला 2 है, और हम लिख सकते हैं इसके अंदर जब गिवन की बात करेंगे तो जो और दे रखा है उसके अलावा ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बेटा, ये गिवन में लिख सकते हो आप, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, PQR एंगल का, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल। और कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 1 और 2 लिख देते हैं, फिगर में 1 और 2 लिखते ही नहीं, तो फिगर में भी लिखना है बेटा, वहां भी लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट एक तो बाइसेक्टर किसका है, PQR का, दूसरा बाइसेक्टर किसका है, PRS का। वेयर इज PRS एंगल, PRS ये एंगल है, ये पूरा एंगल जो है PRS है। अब इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ये दोनों बाइसेक्टर मीट एट T। देखो ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों कहाँ मिल रहे हैं बेटा, T पर मिल रहे हैं। सो प्रूव दैट, अब हमें कुछ प्रूव करना है, एक तो है QTR, QT, यानी क्वेश्चन के अंदर इसको शामिल करना है आप इस एंगल को। दूसरा हाफ ऑफ QPR, QPR, एक इस एंगल को शामिल करना है। मेरी बात समझ आ रही है, यानी इन दोनों क्वेश्चन को एंगल के अंदर एक रिलेशन बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप प्रूफ लिख लेना यहाँ पर, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बेटा। अब प्रूफ से कैसे स्टार्ट करेंगे, अब ये तो कंफर्म समझ आ रहा है, ये एंगल किस ट्रायंगल में है, PQR के अंदर है, और यहाँ पर एक बार ये और लिख लें कि ये दोनों एंगल इक्वल है ना, तो एक को 3 और एक को 4 मान ले बेटा, और गिवन में ये भी लिख दें कि 3 और 4 भी इक्वल है, ठीक है। इस क्वेश्चन के छोटे छोटे 2-3 स्टेप है, वो ध्यान से समझिए। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक ना रफली बता रहा हूँ, बाद में हम रफ कर देंगे इसको। ये ट्रायंगल है आपकी, कोई भी PQR या ABC जो नाम दे दो, इसके अंदर किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस कर दो, जैसे हमने इसमें भी कर रखा है। तो ये जो होता है ये एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल है, मान लो x के बराबर है बेटा। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल, इसके साथ में जो इंटीरियर है इसको छोड़ दो, और बाकी जो दो इंटीरियर है y और z, इन दोनों के इक्वल होता है बेटा। मीन वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 इंटीरियर एंगल, यानी एक एक्सटीरियर और उसके साथ वाला इंटीरियर छोड़ के बाकी 2 इंटीरियर है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है बेटा। इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, किसमें है ये, ट्रायंगल में, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो ये आप अच्छे से ध्यान से देखिए। अब देखिए यूं नहीं है कि इधर ही लागू होता है, मान लीजिए आपकी ये साइड प्रोड्यूस कर दिया आपने, ये साइड प्रोड्यूस बिल्कुल स्ट्रेट करनी है, ये प्रोड्यूस कर दी। अब ये एंगल है मान लीजिए आपका एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, तो ये एक्सटीरियर किसके बराबर होगा, इस इंटीरियर को छोड़ दो, इन दोनों इंटीरियर के बराबर हो जाएगा। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों ये, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ, अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, देखिए ध्यान से। इसमें एक तो एंगल है ये QPR, ये इंटीरियर एंगल है प्रूफ के अंदर, QPR, या लिख दीजिए पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR, हम PQR ट्रायंगल की बात करते हैं, और इस ट्रायंगल को आप अलग से रफली अलग से बना लो। इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है PQR, इसका एक ये एंगल है, क्या नाम है इसका, QPR। इस एंगल को हम लिख रहे हैं QPR, ये एंगल प्लस दूसरा इंटीरियर में ये पूरा ले रहा हूं, इस पूरे एंगल को हम क्या नाम देंगे, इन पूरे को देंगे हम 1+2 नाम, 1+2। यानी देखो ये इंटीरियर ले लिया मैंने, एक और इंटीरियर ले लिया, तीसरा इंटीरियर बच गया हमारा ये वाला। तो इसको इंटीरियर को नहीं लेना, इसके साथ एक्सटीरियर है वो ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या नाम देंगे हम पूरे को, इसको देंगे 3+4, 3+4, और रीजन क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। दोबारा से देखें, वी हैव ए ट्रायंगल इन विच दीज 2 एंगल, ये एंगल और ये, इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा बेटा। ये मैंने अप्लाई किया है। इस एंगल को इस फिगर में हम क्या नाम दे रहे हैं, QPR, और इस पूरे एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं, 1+2, और इस पूरे एंगल को क्या नाम दे रहे हैं, 3+4। दिस इज द मेन स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। एक ऐसा ही स्टेप हो रहा है, उसके बाद क्वेश्चन खत्म।
अब यहाँ पर एक मेन स्टेप और है यहाँ पर फिलहाल। देखो मैं इसको कुछ नहीं बोल रहा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ये चाहिए QPR यूं का यूं, इसको यूं का यूं रखेंगे। अब आपने गिवन में क्या लिखा था कि 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 क्या है? इक्वल। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 की जगह जहां 1 है, क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 क्या है? इक्वल। 2 को मैं कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे के ऐसे पढ़ा रहेंगे। नंबर 2, अब 3 और 4 इक्वल है, तो मैं 3 की जगह 4 लिख रहा हूँ बेटा, और 4 को 4 लिख रहा हूँ। यहाँ पर रीजन दे सकते हो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 और 2 इक्वल थे और 3 और 4 भी इक्वल थे, ये रीजन दे सकते हो। ओके, अब बात ये आती है कि मैंने 1 को 2 लिखा, बट 2 को 2 चेंज नहीं किया मैंने, 2 को तो सेम लिखा, 1 को 2 क्यों लिखा? इसका भी एक रीजन। इसी तरह 4 को 4 लिखा मैंने, 3 को चेंज किया, बट 4 को चेंज नहीं किया। क्यों बेटा? क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो 1 नंबर एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसी भी ट्रायंगल का, ये 2 एंगल है ना, ये देखो, ये हम इस ट्रायंगल में एंट्री करना चाहते हैं। मैंने बोला था ना, प्रूव करने में एक तो ये एंगल है और एक ये एंगल, ये 2 एंगल है हमारे पास। तो मैं इस ट्रायंगल में से इस दूसरी ट्रायंगल में एंट्री करना चाहता हूँ, तो मैंने शुरुआत यहाँ से कर ली, इस ट्रायंगल से। अब इस ट्रायंगल के 2 हिस्से हैं, इस एंगल के 1 और 2, तो 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2 देखो इस ट्रायंगल का एक हिस्सा है, इस ट्रायंगल का एंगल, यानी ये जो ट्रायंगल बनेगी ना, उसके अंदर ये एंगल आ जाएगा। इसलिए मैं 1 की, मेरे पास 1 का कोई यूज नहीं है मुझे, इसलिए 1 को मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि 1 को 2 लिखते ही हम दूसरी ट्रायंगल में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह 3 कोई भी ट्रायंगल का एंगल नहीं है, क्योंकि इस ट्रायंगल की हम बात करें तो इसका ये पूरा एंगल है, लेकिन 3 का मेरे पास कोई यूज नहीं था, तो 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया? 4। तो हाउ एंड वाई का कंसेप्ट क्लियर हो चुका। अब देखिए ध्यान से, QPR 2 और 2 क्या होता है? 2 + 2 क्या होता है? डबल ऑफ 2 होता है। 4 मत बोल देना, 2 + 2 क्या होता है? 2 ऑफ 2, डबल ऑफ 2। और 4 + 4 क्या होता है? डबल ऑफ। अगली बार QPR = इसको उधर ले जाइए आप, 2 ऑफ 4, 2 ऑफ 2 उधर ले जाइए। एंड इन नेक्स्ट स्टेप यू टेक कॉमन एंगल 4 माइनस एंगल 2, और इसको 1 नंबर इक्वेशन मान करके छोड़ दीजिए बेटा। और चाहो तो अगली बार ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर डिवाइड में ले आओ बेटा, और इसको 1 नंबर कंडीशन मान करके छोड़ दो बेटा। अब हमारे क्वेश्चन का लगभग 75% हिस्सा क्लियर हो चुका है। बस एक स्टेप और, वही रिपीटेड स्टेप। ये कौन सी ट्रायंगल यूज की थी आपने? पहले PQR यूज की थी। अब आप लिखो इन ट्रायंगल PQR। अब ये दूसरी ट्रायंगल ले लो बेटा, PQR। इसमें फिर से वो लगाओ प्रॉपर्टी, कौन सी? एक्सटीरियर एंगल की। एक तो ये एंगल QTR, ये इंटीरियर हो गया। अब दूसरा इंटीरियर हो गया ये वाला, इसको क्या नाम देंगे हम? सिर्फ 2। तो 2 इंटीरियर का सम किसके बराबर हो जाएगा? देखो ये 2 इंटीरियर हो गया, एक ये, तीसरा इंटीरियर ये है, जरूरत नहीं। इसके साथ एक्सटीरियर कौन है? 4। यानी QTR और 2 का सम 4 के इक्वल हो गया। रीजन क्या? वही सेम, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है? इस 2 को राइट साइड ले जाइए आप। अब इसको ले लो 2 नंबर इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए बेटा, फोकस करो इस बात पे। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। दोनों की राइट साइड के ऊपर फोकस करो बेटा। दिस इज राइट साइड, दिस इज ऑल्सो राइट साइड। क्या सेम है? 4 - 2, 4 - 2। दोनों की राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट भी क्या होगी? सेम। इसको बोलते हैं हम फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2। राइट अगर इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल हो जाएगी। QTR = ये हाफ इंटू QPR। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा? 2 स्टेप है, आप अच्छे से याद रखेंगे। एक ट्रायंगल PQR में एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, दूसरा TQR में सब एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, और दूसरा ये 1 की जगह 2 लिखें और 3 की जगह 4 लिखें। यानी इस अपर का आपने कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है बेटा, आप जब क्वेश्चन करते हो आपने 1 इधर लिख दिया और 2 इधर लिख दिया, तो फिर 2 की जगह 1 लिखेंगे आप। ये गलती मत कर देना बेटा, कभी आप क्रैम कर लो इसको कि 1 की जगह 2 लिखना नहीं,
ऊपर वाले एंगल की जरूरत नहीं, ऊपर वाले की जगह नीचे वाला लिखना है बेटा, क्योंकि गिवन है दोनों इक्वल। तो ये बेटा आज आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगा बेटा इसका, और रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आपको पता है आपके एग्जाम 20 के आसपास शुरू हो रहे हैं सितंबर में, तो 1 महीना है बेटा, अच्छे से रिवाइज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।